आज हम लोग पढ़ने वाले शेयर्स. सो टुडे विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर शेयर्स, व्हाट इज अ शेयर होल्डर, देन वील अंडरस्टैंड व्हाट इज capital required for a business, what is a stock exchange, we will see what is the face value, what is the market value, we will see what is a dividend, and also we will see at par, at premium and at discount मतलब क्या होता है. Okay, so let's start today's class with a small story. So for example, let's consider Neha, okay, from our class, who wants to start a new business. She wants to start a new business, may it be anything. So for starting a new business, she requires only 5,000 rupees. सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत है. बट बेचारे के पास उतने भी नहीं है. उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नॉट हेल्पिंग यू आउट, वी डोंट ट्रस्ट यू, वी कैन नॉट गिव यू. तो बेचारे के पास सिर्फ 2,000 रुपीज है. बट शी रिक्वायर्स 5,000 रुपीज. मतलब उसको कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल मीन्स whatever the money, whichever money, whatever you are collecting to start a given business, that is known as capital. तो कैपिटल कितना है तुम्हारा? 5,000 रुपीज का उसको चाहिए. लेकिन बेचारे के पास सिर्फ 2,000 रुपीज है. तो now she is thinking, oh what can I do, because unless and until I get 5,000 rupees I cannot start with my business. तो she calls her friends. तो उसके ये फ्रेंड्स है वैष्णवी, आर्या, मैथिली. तो वो बोलती है कि यार आई मीन सच अ बिग प्रॉब्लम, आई डोंट हैव मनी एंड मुझे स्टार्ट तो करना है बिजनेस, बहुत अच्छे से चलेगा मेरा. इफ यू पीपल ट्रस्ट मी, प्लीज कैन यू हेल्प मी आउट. सो दीज पीपल से ओके व्हाई नॉट, वी विल हेल्प यू आउट. तो वैष्णवी, आर्या, मैथिली बोलती है कि ओके 1,000 रुपीज वी विल गिव. तो वो लोग दे रहे, वैष्णवी 1,000, आर्या 1,000, मैथिली 1,000. टोटल हो गए उसके पास 5,000. शी इज हैप्पी. लेकिन वो बोलते हैं कि देखो तुम यू आर टेकिंग द मनी फ्रॉम मी एंड यू आर डूइंग बिजनेस, सो वी आल्सो वांट टू बी पार्टनर्स इन योर बिजनेस. हमको पार्टनरशिप चाहिए बिजनेस का. ऐसे कैसे? हमारे पैसे में तो तुम बिजनेस कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बिजनेस कर रहे हो. तो फिर नेहा से ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स बनेंगे. तो कंपनी बना दी उन लोगों ने, कंपनी का नाम रख दिया ओके, नेहा कंपनी. ओके, विल कीप सम गुड नेम. ओके, सो नेहा एंटरप्राइजेस. ठीक है, लेट अस नॉट गो विद द नेम. तो कंपनी चालू कर दी नया एंटरप्राइजेस एंड उसके शेयर्स बनाए. कितने शेयर्स? 5. एक शेयर का वैल्यू कितना? 1,000 रुपीज. नाउ नेहा से मेरे 2,000 रुपए है तो मेरे 2 शेयर. वैष्णवी बोली मेरा 1 शेयर, ये बोली इसका 1 शेयर और इसका 1 शेयर. ओके, नाउ दिस इज हाउ इट इज. अब ये कंपनी काम करने लगी. सो यू हैव 5 शेयर्स. Value of 1 share is how much? 1,000 rupees and the company's capital is 5,000 rupees. अभी कंपनी ने इसके काम करना चालू कर दिया, whatever the company was doing. So now नेहा ने प्रोग्रेस किया. At the end of the year the company's capital became 15,000. ऐसे कैसे 15,000 हो गया? प्रॉफिट हुआ ना उसका. She made something, maybe she produced something and she has sold it and she has earned a profit of 10,000 रुपीज. तब जाके जो कंपनी का कैपिटल था 5,000 वो हो गया 15,000. नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी. तो शेयर की प्राइस कितनी हो गई देखते हैं हम लोग. तो शेयर की प्राइस क्या है? 15,000 इज द कॉस्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी नाउ एंड देयर आर 5 शेयर्स. तो तुमको कितने मिलेंगे? 3,000. तो ये जो शेयर 1,000 रुपीज का था, ये शेयर हो गया 3,000 रुपीज का. करेक्ट. नाउ द प्राइस ऑफ द शेयर बिकेम 3,000 रुपीज. नंबर ऑफ शेयर्स आर 5 ओनली. अभी अच्छे से काम करने लग गए. उसके बाद में आफ्टर 1 ईयर क्या हो गया? कोरोना आ गया. बीच में कोरोना आ गया. तो क्या हो गया? ये जो सब कंपनी थे सब बंद पड़ रहे हैं, ऐसा वैसा, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द कंपनी
and n number of things are happening, and then there was a loss faced by Neha's company, and eventually इसकी कीमत हो गई, बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, एंड इसकी कीमत हो गई कितनी, 4000, ओनली 4000, इतना लॉस हो गया कि दिस कंपनी फेल डाउन टू बी ओनली 4000 rupees. All the money was spent in giving the expenses, giving the salaries, giving the rent, giving the electricity bill, but nothing was happening due to corona, and ये कंपनी 15000 से हो गई 4000. तो now tell me कितने शेयर्स हैं इनके, 5 शेयर्स हैं, कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना होगा, 4000 upon 5, that is 800 rupees. तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 800 rupees. Now if you can see, first the value was 1000 rupees, फिर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो वैल्यू हो गई 3000, अभी कंपनी गई लॉस में, तो लगेज शेयर का वैल्यू क्या हो गया, डाउन हो गया, सिर्फ 800 rupees हो गया. मीन्स द शेयर प्राइस इज चेंजिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. जैसे कंपनी परफॉर्म कर रहे है वैसे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है. ओके, देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ इट, दैट इज द डिमांड सप्लाई की. जैसे शेयर को बहुत डिमांड है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, और नहीं है तो फिर उसकी प्राइस घटती है, बट वी विल नॉट कम टू दैट बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, सो अभी के लिए हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कंपनी का कैपिटल जैसे बढ़ेगा वैसे शेयर की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. मींस इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, द वैल्यू ऑफ द शेयर विल इंक्रीज, एंड इफ द कंपनी इज नॉट giving good results, if the company is not making profit, automatically the price of the share will fall. Now whatever this I am saying, ये जो शेयर का कीमत चेंज होती जा रही है 1000, 3000, 800, this is the market value of the share. तो शेयर बेसिकली स्टार्टिंग में कितने रुपीस का था, 1000 रुपीस का. when the company was started, शेयर कितने का था, 1000 रुपीस का. so 1000 rupees, so 1000 rupees is the face value. face value मतलब जब चालू किया था तब इनिशियल वैल्यू कितनी थी उसकी, 1000 rupees. so 1000 rupees is the face value. now will this value change? this value will never ever change. कभी जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वही स्टार्ट एक बार ही करते हैं, और तभी वो 1000 का था, अभी उसके बाद चेंज होता गया, 1000 हो गया, 3000 हो गया, 800 हो गया. tomorrow it may go to 500, then again it may go to 4000, again it can come to 1000 rupees. कुछ भी हो सकता है शेयर के साथ. शेयर मार्केट तुम लोगों ने देखा होगा, ऊपर नीचे ये वो, anything can happen. this price of the share will go on changing every day. that is what we call as the market value. तो हमने देखा क्या क्या देखा हमने, first we saw what is the capital. तो हमने देखा what is the capital. Then we saw what is a share. Share is a, we can say share of a person in a given business. तो उसको हम बोलते हैं शेयर. तो अगर उसका ज्यादा, अगर उसके शेयर से ज्यादा तो 2 शेयर, 1 शेयर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. Then we have what is a share holder. Now who are the shareholders here? We have Neha, Vaishnavi, Arya, Maithili. These are the shareholders. Then we saw what is the face value. We saw what is the मार्केट वैल्यू. यहां तक तो तुम लोगों को समझ में आया. नाउ कोरोना चला गया, कोरोना चला गया, फिर से कंपनी चालू हो गई, बहुत साल हो गए, एंड नाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी बिकम्स 50000. बहुत प्रॉफिट कर लिया, नेहा ने बहुत मेहनत की, एंड अगेन शी स्टार्टेड विद हर बिजनेस, एंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी बिकेम 50000. शेयर्स कितने, 5 ही है, 5 ही शेयर्स है. नाउ what will be the value of one share today? it will be 10000 rupees. करेक्ट. देखो कितना बढ़ गया मार्केट वैल्यू. देखो चेंज होता है डे बाय डे, द मार्केट वैल्यू इज चेंजिंग. सो नाउ द वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 10000 rupees. 10000 rupees का अगर एक शेयर है, नाउ सब लोग क्या बोलते हैं कि अरे चलो, ये लोग क्या बोलते हैं, इतना प्रॉफिट कमा लिया, नाउ वी वांट सम मनी, वी आर रिक्वायरिंग सम मनी फॉर आवर डे टू डे एक्सपेंसेस. ये सब भी तो बड़े हो गए, नाउ जॉब वॉब करने लगे तो बोले कि हमको कुछ पैसा चाहिए.
तो फिर वो क्या बोलते हैं कि ठीक है चलो क्या करेंगे, आउट फ्रॉम दिस 50,000 रुपीज सबको हम लोग 1,000 रुपीज वापस दे देंगे। तुमको अभी लग रहा है थोड़ा, ओके। सो सबको हमने 1,000 रुपीज दे दिया। नेहा got 2,000 rupees by because she had 2 shares, so 1,000 was to be given for 1 share. वैशाली को वैष्णवी को मिला 1,000, आर्या को 1,000 and मैथिली also got 1,000 rupees। अभी ये 5,000 रुपए इनको दे दिए, मतलब क्या हो गया, ये 50,000 में से 5,000 रुपए तुम लोगों ने दे दिए। मीन्स व्हाट हैपेंड, ये कम हो गया, कितना हो गया 45,000। नाउ व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 शेयर, द प्राइस ऑफ 1 शेयर विल बिकम 9,000 रुपीज। मीन्स व्हाट, ये शेयर का प्राइस जो है ये कम ज्यादा होते रहेगा, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। सो ये मार्केट वैल्यू जो चेंज होता रहेगा, ओके। नाउ दिस व्हाटएवर द अमाउंट वाज गिवन, दिस इज नोन एज द डिविडेंड, ओके। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। डिविडेंड मतलब क्या, ये जो पैसा तुमको वापस देते हैं शेयर होल्डर्स को। नाउ व्हाई डू दे गिव दिस डिविडेंड? Dividend they are giving because you have invested in that company, you should get some return also, है ना। लेकिन can they give all the profit that they want, can they give it back? नहीं, फिर कंपनी ग्रो कैसे होगी? So a small portion of that is given to you। तो बोलते हैं ठीक है ले लो, तो फिर वो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ओके। So this is the dividend, is the money that is given back to the shareholders, okay। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अभी अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो तुमको डिविडेंड उस साल नहीं मिलेगा। जब प्रॉफिट होगा तब तुमको डिविडेंड उस साल को, इट इज गिवन एवरी ईयर, इन दैट ईयर द डिविडेंड विल बी गिवन टू यू, ओके। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड डिविडेंड क्या होता है। तो आगे बढ़ेंगे विथ व्हाट इज प्रीमियम, एट पार एंड व्हाट इज डिस्काउंट। नाउ सपोज ये है 1,000 रुपीज का शेयर, इसकी फेस वैल्यू है 1,000 रुपीज, लेकिन ये 3,000 का भी हुआ था। तो किसी ने जब खरीदा, जब मार्केट वैल्यू थी 3,000 रुपीज, किसी ने 3,000 रुपीज को खरीदा शेयर, तो दैट टाइम ही हैज ब्रॉट इट एट अ प्रीमियम ऑफ 2,000 रुपीज। प्रीमियम ऑफ 2,000 मतलब फेस वैल्यू से कितना ज्यादा, 2,000 ज्यादा, तो प्रीमियम ऑफ 2,000 रुपीज। अगर किसी ने जब खरीदा था when the market value was 800 rupees, then he has brought it at a discount of 200। डिस्काउंट ऑफ 200 मतलब मार्केट वैल्यू से भाई कितना कम था उतना, करेक्ट। एंड अगर किसी ने 1,000 का शेयर एग्जैक्टली 1,000 रुपीज को खरीदा है, देन वी से कि भाई अगर तभी उसने मार्केट वैल्यू 1,000 ही थी, तो वी से दैट इट इज ब्रॉट एट पार, द स्टॉक इज ब्रॉट एट पार, ओके। नाउ ओके, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो तुमको डिविडेंड देते हैं, जो हमने देखा, ये हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस विल बी इन द कैलकुलेशन इन द कमिंग एक्सरसाइज, तुमको लगेगा। तो डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू। नाउ हम लोग देखेंगे मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू रहा तो क्या होता है, एट पार। मार्केट वैल्यू इट इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, सी द मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, देन इट इज दिस वी से दैट द स्टॉक इज एट अ प्रीमियम। प्रीमियम ऑफ हाउ मच देखेंगे हम लोग, कैसे, एमवी माइनस एफवी करेंगे तो हमको कितने का प्रीमियम में मिल जाएगा। और यहाँ पे इफ द मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू, देन वी से दैट द स्टॉक इज एट अ डिस्काउंट। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट इज द शेयर, व्हाट इज द शेयर होल्डर, वी सॉ व्हाट इज द डिविडेंड, देन वी सॉ एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, सब कुछ समझे। यही स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे, खत्म नहीं हुआ, अभी तक ब्रोकरेज सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है, ओके। सो यही स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट, whenever it will come. In tomorrow's class we will be doing the next exercise which will be following this thing. I think it is exercise 4.3. तो हम लोग 4.3 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो स्टे ट्यून्ड। मुझसे अच्छा ये चैप्टर तुमको कोई नहीं सिखाएगा, सिर्फ तुमको क्या करना है, ध्यान देना है, यही वीडियो बार बार देखना है, समझ में आना है, बिकॉज नॉट ओनली इन योर बोर्ड एग्जाम्स दिस knowledge is going to help you for your lifetime, okay. So thank you friends, thank you so much.